यह वीडियो फिर से 1% भी मजाक नहीं है। फिर भी अगर आप इस वीडियो को अपने दिल अथवा शरीर के किसी भी हिस्से पे लेना चाहते हैं तो ले लें, क्योंकि ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर करता है और इस चीज से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सो अगर आप भी मेरे साथ इस वीडियो की जर्नी को शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में जो मैं मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो इस पूरी सोसाइटी को देखने का आपका नजरिया चेंज कर देगा। सो 19 नवंबर, इस डेट को सुन के आपके माइंड में एक भी चीज नहीं आती होगी, बजाय इसके कि इस डेट को गुजरे हुए मुश्किल से 20 दिन भी नहीं हुए हैं। बट ऑब्वियसली आएगी भी क्यों? क्योंकि ये डेट किसी हस्ती की बर्थ डेट नहीं है, क्योंकि ये डेट किसी हस्ती की डेथ डेट नहीं है, क्योंकि इस डेट को देश आजाद नहीं हुआ, क्योंकि इस डेट को देश का संविधान नहीं लिखा गया, क्योंकि इस डेट को कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस डेट को इंडिया ने वर्ल्ड कप नहीं जीता। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ तो डज दिस डेट रियली मैटर्स? एंड द आंसर इज yes, it does. But again the question arises that why it does. So अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अगर आप अभी तक अपने मस्तक पे दस्तक नहीं दे पाए और नहीं जान पाए कि 19 नवंबर को क्या था, तो थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूं। शायद उस डेट को मेजॉरिटी लोगों ने ये मीम अपने व्हाट्सएप स्टेटस, अपने इंस्टा या अपने फेसबुक स्टोरी पे शेयर करी हुई थी। नो गर्ल विल विश एनी मैन, गूगल नॉट डेडिकेट अ डूडल, नो नोटिफिकेशन ऑन फेसबुक, ब्ला ब्ला ब्ला, सो हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। सो आगे वीडियो ले जाने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप पहले से जबरदस्ती के नेहा धूपिया के मौसेरे भाई बहन बने हुए बैठे हैं तो उनके लिए मैं सिर्फ 4 शब्द कहना चाहूंगा। पहली फुर्सत में निकल। सो मैन, हाँ, अगर आज आप गूगल पे सर्च करें कि व्हाई डू वी सेलिब्रेट मेंस डे तो आंसर आता है टू ऑनर द मैन। बट इत्तेफाक की बात यह है कि 95% ऑफ द मैन को पता भी नहीं है कि एक ऐसा दिन भी बनाया गया है जो पूरे तरीके से उनको समर्पित है। और अगर साल के 365 दिन हम सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक कुछ भी देखें, कहीं भी कोई भी कंट्रोवर्सी हुई हो, विक्टिम किसी भी जेंडर का हो, पर अटैकर मैन ही होता है। पर यह बात हुई ऊपर से देखने की, तो आइए थोड़ा सा मैं आपको इसके अंदर लेके जाता हूं। पर मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो का मोटिव किसी भी गलत चीज को सपोर्ट करना नहीं, बल्कि सोसाइटी में चल रहा है सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना। और जेंडर इक्वालिटी का मतलब किसी भी एक जेंडर को वीक दिखाना नहीं, बल्कि दोनों जेंडर को इक्वल दिखाना होता है, यह समझाना है। तो आज खेल ऐसा नहीं चलेगा कि अगर कॉइन उछाला तो हेड आया तो बस हेड की बात होगी। आज बात उस हिस्से की भी होगी जो उतनी ही इक्वालिटी रखता है, बस वो दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मैटर नहीं करता। पूरे साल वुमेन एजुकेशन से लेकर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे संदेश दुनिया को देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर एक दिन हमें यह भी बताना जरूरी है कि पूरी दुनिया में जितने लोग पढ़ाई के चलते सुसाइड करते हैं उसमें से 85% मैन होते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है कि बेटा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो कोई लड़की नहीं देगा। पूरे साल ऐसे कई इशू उठाते हैं जहां हम ये दिखाते हैं कि इस आदमी ने इस औरत को घर से बाहर कर दिया, जो कि गलत बात है, आई एक्सेप्ट। पर एक दिन ये भी दिखाना जरूरी है कि दुनिया में जितने लोग बेघर हैं उसमें से 85% मैन हैं। पूरे साल ये दिखाते हैं कि दुनिया में कहीं भी मर्डर हो रहा है तो मर्डर करने वाला जो जेंडर है वो मैन है। पर एक दिन के लिए यह भी दिखाना जरूरी है कि 75% ऑफ द केसेस में जिसका मर्डर हो रहा है वो भी मैन है। हम पूरे साल टीवी में दुनिया में होने वाली महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की खबर दिखाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर एक दिन हमें यह भी दिखाना जरूरी है कि अगर दुनिया में 60% वुमेन के साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो 40% मेन के साथ भी हो रही है। पर रहता हम पूरी सोसाइटी को यह बिलीव करने में ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता। सो की फर्क पहनता है। हम पूरे साल ये दिखाते हैं कि वर्कप्लेस वुमेन के साथ मिसबिहेव होता है, पर एक दिन के लिए यह भी दिखाना जरूरी है कि वर्कप्लेस में मरने वालों में 92% मेन होते हैं। बट अगेन हम पूरे साल ये बताने में निकाल देते हैं कि दुनिया भर की जेलों में जो मेजॉरिटी विक्टिम्स हैं वो मेन हैं। पर एक दिन के लिए यह भी बताना जरूरी है कि मेन की प्रोबेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर क्राइम में सजा पाने की 4 टाइम्स ज्यादा होती है किसी और जेंडर के कंपैरिजन में। एक दिन के लिए बताना यह भी जरूरी है कि किसी पर्टिकुलर क्राइम में जेल में काटी गई ड्यूरेशन मेन की 64 टाइम्स ज्यादा होती है किसी और जेंडर के कंपैरिजन में। मतलब किसी सेम क्राइम के लिए किसी जेंडर को जहां 1 साल की सजा होती है, दूसरे जेंडर को 64 टाइम्स मतलब 64 साल की सजा होती है। बट अगेन हम पूरे साल ये बताने में लगे रहते हैं कि दहेज लेना बुरी बात है, जो कि आई एक्सेप्ट। पर एक दिन के लिए यह भी बताना जरूरी है कि हम सेम चीज रिपीट कर रहे होते हैं दूसरे जेंडर के साथ जब उनसे यह सवाल करते हैं कि बेटा कितना कमा लेते हो। बट अगेन अगर अब भी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, मैं सारी बात सिर्फ एक लाइन में समअप कर देता हूं कि जितना इंपॉर्टेंट ये बोलना है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी बोलना है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन। इसे असल में जेंडर इक्वालिटी कहते हैं, ना कि एक नारी सब पे भारी जैसे जुमलुओं को। जहां आपने एक जेंडर को दूसरे जेंडर पे डोमिनेट ही करवा दिया, उसमें कहां इक्वालिटी रह गई। बट ऑल असाइड, बिलेटेड ही सही, बट आई वुड लाइक टू विश ईच एंड एवरी मैन आउट देयर अ वेरी हैप्पी मेंस डे। इसलिए नहीं कि वो एक पर्टिकुलर दिन तुमको असाइन किया गया है,
है, बल्कि उस दिन के लिए भी जिस दिन तुम बस में खड़े थे और ब्रेक लगने पे दुनिया ने फिजिक्स या इनर्शिया ऑफ मोशन को समझने की जगह तुम्हें बदतमीज समझ चाटा मारना सही समझा और तुम्हें भी लगा तुम्हारा जेंडर तुम्हें एक्सप्लेन करने की इजाजत नहीं देता। हैप्पी मेंस डे उस दिन के लिए भी जिस दिन तुम भी काफी थके हुए थे, पर तुमने मेट्रो में सिर्फ इसलिए सीट छोड़ दी क्योंकि वो सीट रिजर्व फॉर वुमेन थी। हैप्पी मेंस डे उस दिन के लिए भी जिस दिन शायद तुम्हें भी किसी अपने के खोने पे रोना आ रहा था, पर दुनिया तुम्हें रोते हुए नहीं बल्कि रोते हुए को संभालते हुए देखना ज्यादा चाहती थी। हैप्पी मेंस डे उस दिन के लिए भी जिस दिन तुम्हारी जॉब चली गई थी, पर फिर भी तुम एक नकली सी स्माइल रख के घर आए थे कि तुम्हारे दुख से घर वालों को दुख ना हो। हैप्पी मेंस डे उस दिन के लिए भी जिस दिन तुमने अपनी जमीन सिर्फ इसलिए बेच दी कि शायद तुम्हें अपनी बेटी का दहेज भरना था या फिर बेटे की कॉलेज की फीस। हैप्पी मेंस डे उस लड़के को भी जो घर से काफी दूर निकल आया है सिर्फ रोटी की तलाश में, बस उसके दुख को बयां करने के लिए विदाई जैसी टर्मिनोलॉजी का निर्माण नहीं हुआ है। हैप्पी मेंस डे उस बेटे को जिसने अपने माँ बाप के सपने पूरे किए। हैप्पी मेंस डे उस हस्बैंड को जिसने अपनी वाइफ को इक्वल रिस्पेक्ट दी। हैप्पी मेंस डे उस भाई को जिसने अपनी बहन का सुख दुख में साथ दिया। हैप्पी मेंस डे उस पिता को जिसने तुम्हारी लाइफ में एक स्ट्रिक्ट और फर्म कैरेक्टर का सिर्फ इसलिए रोल प्ले किया ताकि तुम्हारी लाइफ सॉफ्ट हो सके। और जहां तक बात रही ऑनर करने की, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर दिन असाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन डिजर्व्स एन ऑनर एंड रिस्पेक्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका जेंडर क्या है या फिर उस दिन किस पर्टिकुलर जेंडर का ओकेजन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरी बातों में आपको कोई भी सच्चाई लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको कुछ भी कहना हो तो प्लीज इस वीडियो पर कमेंट करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जोशी तो बोलेगा।